बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा लेक्चर है वो चैप्टर 8 पे है, केमिकल इक्विलिब्रियम, बुक 1। इसमें जो कंटेंट्स हम डिस्कस करेंगे वो केमिकल डेफिनेशन ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, लॉ ऑफ मास एक्शन, केसी एक्सप्रेशंस, रिलेशनशिप बिटवीन कांस्टेंट केसी एंड केपी, और इसके अलावा एप्लीकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ली शैटलियर प्रिंसिपल, एप्लीकेशन ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम इन इंडस्ट्री, ionic product of water pH and POH, ionization constant of acid and base Ka and Kb, Lori-Bronsted acid and base concept, common ion effect, buffer solution, buffer capacity, and the last one is solubility product। इस चैप्टर को हमने दो हाफ में डिवाइड किया है। फर्स्ट हाफ में हम इंट्रोडक्शन केमिकल इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन से लेके प्रेपरेशन ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड तक देखते हैं जी। सबसे पहले टाइप ऑफ रिएक्शन अगर हम बात करें, देयर आर टू टाइप ऑफ रिएक्शन, रिवर्सिबल एंड irreversible reaction। जो रिवर्सिबल रिएक्शन है दे प्रोसीड इन बोथ डायरेक्शन, while irreversible reaction are also called unidirectional। irreversible reaction are the unidirectional reaction which may be proceed in forward and it may be proceed in backward, they move in only in one direction। reversible action never completed while irreversible action completed। reversible action is represented by double arrowhead while irreversible action expressed by single arrowhead। reversible reactions are dynamic equilibrium is absent in irreversible action। लॉ ऑफ मैक्स एक्शन होल्ड करता है रिवर्सिबल एक्शन पे, लेकिन ये इरिवर्सिबल एक्शन पे होल्ड नहीं करता। तो ये आपके सामने एक डिफरेंस है रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल एक्शन का, जो कि आप देख सकते हैं। What is chemical equilibrium? The state at which rate of forward reaction become equal to rate of backward reaction is called chemical equilibrium and that is dynamic। ये वर्ड बहुत अहम है, that is dynamic in nature। The conversion of reactant into product in unit time, reactant का product में convert होना that is rate of forward reaction, और product का reactant में convert होना that is a rate of backward reaction। At start concentration of reactant are maximum, जबकि at the equilibrium molar concentration of reactant and product are same। तो ये हमारे पास की पॉइंट है केमिकल इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन से लेकर, ठीक है जी, उसके क्या की पॉइंट्स हैं, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन क्या है, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन क्या है, इक्विलिब्रियम पे क्या होता है, रेट ऑफ फॉरवर्ड बिकम इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, मोलर कंसंट्रेशन भी इक्वल होती हैं। तो ये आपके सामने इसके की पॉइंट्स हैं। लॉ ऑफ मास एक्शन प्रेजेंटेड बाय सीएम गोल्डबर्ग एंड पी वेज। दिस लॉ इज इंट्रोड्यूस्ड बाय सीएम गोल्डबर्ग एंड पी वेज इन 1864। स्टेटमेंट देखिएगा इसकी, इट स्टेट दैट rate at which reaction proceed is directly proportional to the product of the active masses of the reactant and their molar concentration। What does it mean by active masses? Actually that is the molar concentration, active masses। ये आपके सामने एक रिएक्शन है जिसमें A और B रिएक्टेंट है और C और D आपके सामने ये प्रोडक्ट है। ये रिएक्शन यहाँ पे शो किया हुआ है, ये आपके सामने है। अब इसमें जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है वो हमारे सामने है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टेंट कंसंट्रेशन ऑफ A इनटू कंसंट्रेशन ऑफ B। जबकि जो रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन है, ठीक है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ सी इनटू कंसंट्रेशन ऑफ डी। तो ये हमने यहाँ पे शो किया हुआ है। अब रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रेट ऑफ रिवर्स कांस्टेंट, ये दोनों एक नया कांस्टेंट जो आता है वो है केसी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। और केसी जो है ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करता है और इसका फाइनल फार्मूला आता है केसी इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ओवर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। केसी इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अगर गैसियस रिएक्शन की बात करें तो वहां पे हम फिर कंसंट्रेशन इन टर्म ऑफ पार्शियल प्रेशर यूज करते हैं, इन टर्म ऑफ पार्शियल प्रेशर हम इस्तेमाल करते हैं अगर हम गैसियस रिएक्शन की बात करते हैं। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, रेट ऑफ रिएक्शन एक्टिव मैसेज ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ रिएक्टेंट्स पे डिपेंड करता है। केसी क्या है, इट इज अ रेशियो ऑफ रेट ऑफ फॉरवर्ड कांस्टेंट ओवर रेट ऑफ रिवर्स कांस्टेंट। व्हाट इज द फार्मूला ऑफ केसी? फार्मूला ऑफ केसी इज दैट कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ओवर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। बहुत अहम पॉइंट ये है कि आप बताएं अगर रिएक्शन गैसियस हो तो फिर जो कंसंट्रेशन है वो इन टर्म ऑफ पार्शियल प्रेशर ली जाती है। ये आपके सामने चंद एक रिएक्शन है जो कि हम केसी एक्सप्रेशंस की बात करेंगे। ये आपके सामने एस्टर फॉर्मेशन है, एसिड और अल्कोहल मिलकर एस्टर और वाटर बन रहा है। दूसरे नंबर पे PCl5 की डीकम्पोजिशन है जिससे PCl3 और Cl2 क्लोरीन हासिल होती है। N2O4 का नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में चेंज होना डीकम्पोजिशन है, और सिंथेसिस ऑफ अमोनिया। ये चार रिएक्शन शो किए गए हैं। यहाँ पे अगर टाइम जीरो हो तो इनिशियल कंसंट्रेशन हमारे पास इधर एसिड और अल्कोहल की मैक्सिमम होगी, इधर हमारे पास इनिशियल कंसंट्रेशन PCl5 की, यहाँ पे N2O4 की, और यहाँ अमोनिया सेंसेस में जो इनिशियल कंसंट्रेशन है वो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की होगी। अब यहाँ पे तो देखिएगा एक एक मोल है एसिड का अल्कोहल का तो A-X फाइनल कंसंट्रेशन में, वहाँ भी एक मोल है तो A-X, N2O4 में भी एक मोल है तो A-X,
यहाँ नाइट्रोजन के साथ 1 मोल है तो a माइनस एक्स, और हाइड्रोजन के साथ 3 मोल है, दैट्स वाई यहाँ पे b माइनस 3x होगा। ये आपके पास मोलर कंसंट्रेशन है। आप क्या करें, इसको वॉल्यूम पे डिवाइड कर दें तो ये फाइनल केसी एक्सप्रेशन आपके सामने आ जाते हैं। ठीक है जी, ये आपके सामने आ जाएगा के सी इज इक्वल टू एक्स स्केयर इंटू ए माइनस एक्स इंटू बी माइनस एक्स। ये आ जाएगा के सी इज इक्वल टू एक्स स्केयर ओवर वी इंटू ए माइनस एक्स। यहाँ के सी इज इक्वल टू 4x स्केयर इंटू ओवर वी इंटू ए माइनस एक्स, और यहाँ के सी इज इक्वल टू 4x स्केयर ओवर v इंटू ए माइनस एक्स इंटू बी माइनस 3x, और पावर भी इसकी 3 आएगी। तो ये आपके सामने है। फर्दर बात करें, इन केस ऑफ मोल फ्रैक्शन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc इज डिनोटेड बाय Kx। तो यहाँ पे अगर हम मोल फ्रैक्शन की बात करें तो फिर Kc को हम Kx से रिप्लेस करेंगे। इन केस ऑफ कंसंट्रेशन इन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ देन केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज गिवन एज। अगर नंबर ऑफ मोल्स के टर्म में बात की जाए तो फिर Kc एक्सप्रेशन, ये Kc का फार्मूला कुछ ऐसे रिप्रेजेंट किया जाएगा। व्हाट आर द एप्लीकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट? फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हेन Kc इज स्मॉलर then reaction move in backward direction. When Kc is larger then reaction move in forward direction. अगर Kc ज्यादा होगा, ठीक है, रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा, अगर Kc कम होगा तो रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा। If Kc is neither small nor larger then equilibrium state will be settled down. Extent of reaction, ड्यूरेशन क्या है, रिएक्शन ज्यादा होगा टाइम में होगा, कम टाइम में होगा, शॉर्टर टाइम में होगा, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन ये भी Kc पे डिपेंड करता है। अगर Kc की लार्ज वैल्यू है, इफ Kc हैव अ लार्ज वैल्यू इट मीन दैट रिएक्शन मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। इफ Kc इज स्मॉलर देन रिएक्शन मूव इन बैकवर्ड डायरेक्शन। ऑप्टिमम वैल्यू ऑफ Kc फेवर इक्विलिब्रियम। ली शैटलियर प्रिंसिपल बहुत अहम है। द प्रिंसिपल स्टेट्स दैट इफ अ स्ट्रेस इज अप्लाइड ऑन अ सिस्टम एट इक्विलिब्रियम द सिस्टम विल एक्ट इन सच अ वे to nullify the effect of that stress as far as possible. अगर सिस्टम ऑलरेडी इक्विलिब्रियम पे है और आप स्ट्रेस अप्लाई करें, स्ट्रेस इन टर्म ऑफ प्रेशर, इन टर्म ऑफ टेम्परेचर, इन टर्म ऑफ कंसंट्रेशन, तो जब आप स्ट्रेस अप्लाई करेंगे सिस्टम जो है इस स्ट्रेस को नलीफाई करेगा और अपना इक्विलिब्रियम दोबारा अटेन करेगा। यहाँ पे हम 4 एप्लीकेशन लेंगे ली शैटलियर प्रिंसिपल की। अफेक्ट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन के लिहाज से, अफेक्ट ऑफ चेंज इन प्रेशर के लिहाज से, अफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर के लिहाज से, और अफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन इक्विलिब्रियम। इस लिहाज से हम यहाँ पे ये बात करेंगे जी। तो भाई ली शैटलियर प्रिंसिपल बहुत इजी है, आपके सामने है। इफ अ सिस्टम इज एट इक्विलिब्रियम देन स्ट्रेस इज अप्लाइड ऑन अ सिस्टम, सिस्टम विल एक्ट इन सच अ वे दैट द नलीफाई द इफेक्ट ऑफ दैट स्ट्रेस एज फार एज पॉसिबल। और स्ट्रेस मीन चेंज इन कंसंट्रेशन, चेंज इन प्रेशर, चेंज इन टेम्परेचर और अफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। वन बाय वन इनको देख लेते हैं कि ये किस तरह से अफेक्ट करते हैं। Effect of change of concentration, the addition of substance among the reactants। अगर reactant साइड पे आप, ठीक है जी, कोई चीज ऐड करेंगे और the removal of substance among the product then equilibrium position and reaction is shifted toward forward। अगर reactants पे आप कुछ चीज ऐड करते हैं या प्रोडक्ट से आप कुछ रिमूव करते हैं तो रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन को जाएगा, इक्विलिब्रियम राइट साइड पे शिफ्ट होगा। और इसी तरह से अगर आप प्रोडक्ट साइड पे कुछ चीज ऐड करते हैं और रिएक्टेंट से कुछ रिमूव करते हैं तो रिएक्शन बैकवर्ड को जाएगा, इक्विलिब्रियम बैकवर्ड पे शिफ्ट होगा। अफेक्ट ऑफ चेंज इन प्रेशर, बड़ी जबरदस्त बात है यहाँ पे। यहाँ नंबर ऑफ मोल्स देख लें भाई, यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन ये 2 + 1 टोटल 3 मोल है, और यहाँ पे प्रोडक्ट साइड पे 2 मोल है। तो जब आप प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो जो रिएक्शन है वो हाई मोलर कंसंट्रेशन टुवर्ड लोअर मोलर कंसंट्रेशन जाएगा, तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन को फेवर करेगा। तो यहाँ पे सल्फर ट्राइऑक्साइड के बनने में अगर आप प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो रिएक्शन फॉरवर्ड को जाएगा, और अगर प्रेशर डिक्रीज करते हैं तो रिएक्शन बैकवर्ड को जाएगा। तो यहाँ से हमने यही कंक्लूजन निकाला, इन द अबव एग्जांपल बाय इंक्रीजिंग प्रेशर द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट टुवर्ड्स डायरेक्शन टू अटेन इक्विलिब्रियम एंड वाइस वर्सा। अफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर, रिएक्शन 2 टाइप के हैं, याद रखिएगा। एक रिएक्शन है एक्सोथर्मिक और एक है एंडोथर्मिक। अगर मैं बात करूं इन केस ऑफ एंडोथर्मिक तो बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर रिएक्शन इज फेवर्ड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, और अगर बाय डिक्रीजिंग टेम्परेचर की बात करूं रिएक्शन इज फेवर्ड इन बैकवर्ड डायरेक्शन। ये एंडो के लिए। जबकि अगर हम बात करें एक्सोथर्मिक की, इन केस ऑफ एक्सोथर्मिक अगर मैं इनकी बात करूं, बाय डिक्रीजिंग टेम्परेचर रिएक्शन विल मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, फेवर द फॉरवर्ड डायरेक्शन, ये बात हम कर चुके हैं। और अगर मैं बात करूं यहाँ पे बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर तो रिएक्शन विल मूव इन बैकवर्ड डायरेक्शन। तो ये आपने याद रखना है। सबसे पहले ये देख लें कि रिएक्शन है कौन सा, आया कि वो एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है।
अगर एंडोथर्मिक है तो टेम्परेचर बढ़ाने से वो फॉरवर्ड जाएगा और कम करने से बैकवर्ड, और अगर एक्सोथर्मिक है तो टेम्परेचर कम करने से फॉरवर्ड जाएगा और बढ़ाने से बैकवर्ड। Effect of catalyst. Catalyst does not affect the equilibrium position and equilibrium constant of the reaction. It increases the rate of both forward as well as backward to reduce the time and attain the equilibrium earlier. Catalyst का कोई इफेक्ट नहीं होता अगर रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे है, तो कैटलिस्ट हैज नो इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम पोजीशन एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। हाँ, कैटलिस्ट रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड दोनों को इक्वली इंक्रीज करता है ताकि जल्दी थोड़े वक्त में इक्विलिब्रियम को अटेन किया जाए। सिंथेसिस ऑफ अमोनिया बहुत अहम है। एप्लीकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बात करते हैं इन इंडस्ट्री। भाई इंडस्ट्री में हमने दो प्रेपरेशन पढ़ी, एक सिंथेसिस ऑफ अमोनिया बाय हेबर प्रोसेस और एक सिंथेसिस ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड इन कॉन्टैक्ट प्रोसेस। रिएक्शन आपके सामने है। अमोनिया सिंथेसिस, इसकी इंथैल्पी -92 किलो जॉल पर मोल है और सल्फर ट्राइऑक्साइड की -97.9 किलो जॉल है। कंडीशंस देख लें, अगर आप अमोनिया जो है एक रेगुलर इंटरवल से रिमूव करते हैं या प्रेशर बढ़ाएं या टेम्परेचर डिक्रीज करें तो रिएक्शन फॉरवर्ड को जाएगा और यील्ड ऑफ अमोनिया इंक्रीज होगी अकॉर्डिंग टू ली शैटले प्रिंसिपल। इसी तरह से कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन आ जाए या इंक्रीज इन प्रेशर आ जाए या डिक्रीज इन टेम्परेचर आ जाए तो ये भी फॉरवर्ड डायरेक्शन को फेवर करेगा और सल्फर ट्राइऑक्साइड की यील्ड को बढ़ाएगा। दोनों जो कंडीशन है, जो यहाँ पे जो कंडीशंस शो की गई हैं, ये दोनों कंडीशंस, ठीक है जी, ये दोनों कंडीशंस जो यहाँ पे बताई गई हैं ये ली शैटलर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग फॉरवर्ड डायरेक्शन को फेवर करेगी और यील्ड ऑफ अमोनिया और यील्ड ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड बढ़ेगा। हाँ, अगर आप कैटलिस्ट ऐड कर दें पीसेस ऑफ आयरन, ठीक है, डिफ्यूज्ड विद मिक्सचर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड, एल्यूमिना एंड सिलिका, तो ये रिएक्शन को और बढ़ाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन को। इसी तरह से कैटलिस्ट जो इस्तेमाल कर सकते हैं आप सल्फर ट्राइऑक्साइड की यील्ड को बढ़ाने के लिए टू अटेन द इक्विलिब्रियम अर्लियर, तो वहाँ पे आप V2O5, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड और प्लाटिनम आर कैन बी यूज्ड फॉर increase the rate of reaction to attain the equilibrium. Favorable conditions क्या हैं? प्रेशर 200 300 atm, टेम्परेचर 673 केल्विन और 400। यहाँ फेवरेबल कंडीशन प्रेशर 1 atm, टेम्परेचर 400 to 500 या ये इतना होगा, ठीक है जी। अदर्स में अगर आप देखें, इक्विलिब्रियम मिक्सचर्स कंटेन 35% अमोनिया बाय वॉल्यूम। अमोनिया सेपरेटेड बाय रेफ्रिजरेशन 110 मिलियन टन, ये बहुत अहम बात है, 110 मिलियन टन अमोनिया इज प्रोड्यूस, ठीक है जी, जिसमें से 80% अमोनिया इज यूज इन फर्टिलाइजर। रिलेशन बिटवीन डिफरेंट कांस्टेंट केपी और केसी में आपके सामने हम ये बात कर रहे हैं कि भाई ये हमारे पास एक रिएक्शन है जिसमें ए मोल ऑफ ए रिएक्ट विद बी मोल ऑफ बी टू फॉर्म सी मोल ऑफ सी एंड डी मोल ऑफ डी। केसी का फार्मूला क्या होता है? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ओवर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो यहाँ पे ये इसको शो किया गया आपके सामने। अगर इन टर्म ऑफ कंसंट्रेशन की बात करें तो ब्रैकेट कंसंट्रेशन को शो कर रही है, आप इसको यूं भी लिख सकते हैं। और अगर आप गैशियस रिएक्शन की बात करें तो आपको पता है गैशियस रिएक्शन में हम क्या करते हैं, कंसंट्रेशन इन टर्म ऑफ पार्शियल प्रेशर लेते हैं, तो हम इसको इस तरह लिखेंगे के पी इज इक्वल टू, ठीक है जी, जहां जहां कंसंट्रेशन है वहां वहां पे पार्शियल प्रेशर लगा देंगे। कुछ एमसीक्यूज देख लेते हैं। मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट केमिकल इक्विलिब्रियम। तो इट इज एस्टेब्लिश इन क्लोज सिस्टम, बिल्कुल ठीक है, हमेशा डायनामिक इक्विलिब्रियम आता ही क्लोज सिस्टम में, ओपन सिस्टम में ये अटेन नहीं कर सकते। बीटा ऑप्शन, इट इज अ मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी, बिल्कुल केमिकल इक्विलिब्रियम एक मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी है। इट कैन बी एस्टेब्लिश फ्रॉम आइदर साइड, बिल्कुल ठीक है, फॉरवर्ड से भी हो सकता है और बैकवर्ड से भी। इट इज डायनामिक एज वेल एज स्टैटिक, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, यही पूछा है। इनकरेक्ट ऑप्शन डेल्टा है, क्योंकि जो डायनामिक इक्विलिब्रियम है ये तो एस्टेब्लिश होता है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम ये नहीं हो सकता, तो इसलिए राइट ऑप्शन हमारे पास डेल्टा होगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज, ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट एक्सेप्ट। अल्फा ऑप्शन देखें, एक्टिव मास क्या होता है? मोलर कंसंट्रेशन इन मोल पर डीएम क्यूब फॉर डिल्यूट सॉल्यूशन, बिल्कुल ठीक है। केसी इज ग्रेटर देन केपी आर रिलेटेड विद ईच अदर एज गिवन इन द इक्वेशन केसी इज इक्वल टू केपी आर टी डेल्टा एन। भाई ये हमारे पास यहाँ पे देखा जाए तो ये बिल्कुल रॉन्ग स्टेटमेंट है। केपी और केसी जो है ये इक्वल हो सकते हैं, लेकिन ये केसी केपी से ज़्यादा नहीं होता। केसी तब ज़्यादा होता है, ठीक है जी, केपी से अगर रिएक्टेंट ज़्यादा हो, केपी तब ज़्यादा होता है अगर प्रोडक्ट कंसंट्रेशन ज़्यादा हो, लेकिन इक्विलिब्रियम पे केसी इज इक्वल टू केपी होता है। तो यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट जो है वो बीटा है। जबकि चार्ली में डू नॉट इंक्लूड कंसंट्रेशन टर्म फॉर प्योर सॉलिड एंड प्योर लिक्विड, बिल्कुल ठीक है। केपी और केसी डज नॉट चेंज बाय चेंजिंग प्रेशर, कंसंट्रेशन एंड वॉल्यूम, तो बाकी सब कुछ करेक्ट है। यहाँ रॉन्ग स्टेटमेंट जो है वो आपके पास बीटा है। ऑल ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डू नॉट अफेक्ट द वैल्यू ऑफ केसी एक्सेप्ट, टेम्परेचर जो है जितने भी कांस्टेंट है वो टेम्परेचर से अफेक्ट होते हैं, तो इसलिए राइट आंसर जो है, कोई बाकी तो अफेक्ट नहीं करते लेकिन टेम्परेचर जो है ये
Kc को अफेक्ट करता है, इसलिए राइट आंसर डेल्टा होगा। यूनिट ऑफ Kc फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन इज, अगर रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट के मोल्स इक्वल हों तो फिर Kc हैज नो यूनिट, इसका राइट आंसर बीटा होगा। देन Kc हैज नो यूनिट। इन ऑर्डर टू गेट मैक्सिमम यील्ड ऑफ अमोनिया ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द ऑप्टिमम कंडीशंस एक्सेप्ट, हाई प्रेशर से रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, ये यील्ड को बढ़ाएगा। हाई टेम्परेचर जो है ये एक्सो को बैकवर्ड डायरेक्शन में ले जाएगा, क्योंकि रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, इसलिए हाई टेम्परेचर जो है बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, यहाँ लो टेम्परेचर होना चाहिए था, तो ये ऑप्टिमम कंडीशन नहीं है, यही पूछा हुआ था। बीटा इज द राइट आंसर। इन द हैबर प्रोसेस फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया नाइट्रोजन इज टेकन फ्रॉम, नाइट्रोजन रॉ मटेरियल है और ये एयर से हम हासिल करते हैं। द राइट आंसर इज बीटा। दिस स्टेटमेंट अबाउट द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम इज करेक्ट, ये सल्फर ट्राइऑक्साइड की प्रेपरेशन है और यहाँ पे द वैल्यू ऑफ Kp फॉल्स विद द राइज इन टेम्परेचर, बिल्कुल ठीक है, ये राइट स्टेटमेंट है। द वैल्यू ऑफ Kp फॉल्स विद इंक्रीज इन प्रेशर, नहीं भाई, Kp जो है वो डिपेंड किस पे करता है, टेम्परेचर पे। बाकी सब कुछ अगर हम देखा जाए वो गलत लिखा हुआ है, इनकरेक्ट है, राइट ऑप्शन सिर्फ अल्फा है। फॉर फर्दर MCQs सी प्रैक्टिस बुक विद डिटेल एक्सप्लेनेशन। थैंक यू।